बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार तारिक अमीन आपसे इस मौके पे मुखातब है। जब आखिरी इतलात आने तक 7:30 बजे कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर पे एक दहशतगर्द हमला हुआ और उसमें 3 जो हैं आखिरी इतलात के मुताबिक दहशतगर्द जो हैं वो हलाक किए जा चुके हैं, जबकि 3 जवान जो हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस से है वो भी जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। इसी तरह कोई 13-14 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। बदकिस्मती से ये 3 हफ्ते बाद दूसरा हमला है। इससे पहले एक हमला जो है वो आज से 3 हफ्ते पहले पेशावर में पुलिस लाइंस में हुआ और वही एपिसोड जो है आज फिर पुलिस के दफ्तर में जो है वो दोबारा रिपीट किया गया है। इतलात जो थी, जो मनसूबाबंदी थी, वो पाकिस्तान आर्मी ने जो तय किया हुआ था उसके मुताबिक यही था कि 16 जनवरी को उन्होंने ये दहशतगर्द तंजीम जो है TTP, इसके दहशतगर्दों के खिलाफ जो कि 5-6 हज़ार तादाद में वापस पाकिस्तान में आ चुके हैं और सेटल होके अब वो वही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करना था। लेकिन बदकिस्मती से सोचने का मुकाम ये है कि ये ऑपरेशन 16 जनवरी को क्यों लॉन्च नहीं हुआ। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का ये था कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इसको बैक करें और एक APC के ज़रिए बैठ के वो आर्मी चीफ को जो है वो तमाम अख्तियारात तो आर्मी चीफ के पास पहले ही है, लेकिन उनको एक सपोर्ट दें, ऐसी सपोर्ट जो जब जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने स्वात में ऑपरेशन लॉन्च किया था उस वक्त उनको मिली थी। इसी तरह जनरल राहील शरीफ ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसमें भी उनको तमाम सियासी पार्टियों की जो है वो मिली थी सपोर्ट। इसी तरह जो इनका भी था कि इस ऑपरेशन में भी तमाम सियासी पार्टियों की सपोर्ट मिले, लेकिन बदकिस्मती से पंजाबी लोग जानते हैं, पूरे पाकिस्तान का ये कल्चर है, बल्कि बरसगीर पाको हिंद का, कि हमारी ख़ानदानी सियासत, हमारे सियासतदान इस तरह इस वक्त खेल रहे हैं जिस तरह ख़ानदानी सियासत में सास बहू ननान जो है वो नंद आपस में झगड़ रही होती है ना, ननान बहदी है तो सस नहीं बहदी, भरजाई बहदी है तो ननान नाराज होकर बाहर निकल जाती है। इसी तरह इनका हुआ है, एक पार्टी बैठती है दूसरी जड़िया रूसी रन मगर बाहर चली जाती है। बदनसीबी ये है हम जो एक्चुअल सपोर्ट है उसे नहीं दे रहे और उस अब आए अवाम की तरफ, उसमें आप भी शामिल हैं और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम जो है अंधी तकलीद में इनके पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि मुल्क का जो है हमारा मुस्तकबिल जो है वो किस दाव पे लगा हुआ है। 3 दिन पहले आलमी एटमी एजेंसी जो है उसका सरबराह जो है वो यहाँ आके मुलाकातें कर रहा है। उसने क्या अपने मुतालबात पेश किए, ये IMF ने जो आपका प्रोग्राम जो उन्होंने देना था उन्होंने क्यों जो है डिले किया है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब ये जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी सियासत में लगे हुए हैं। अभी देखें उधर दहशतगर्द हमला हो रहा है, एक पार्टी का लीडर जो है वो कह रहा है कि बुध वाले दिन जो है हम जेल भरो तारीख जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है, सोचने का ये मुकाम है खुदारा। अब पब्लिक को जो है इन पर दबाव डालना चाहिए, प्रेशर ग्रुप बनाने चाहिए कि ये अपनी लड़ाइयाँ छोड़ो, खुदा न खासा इस मुल्क को कुछ हो गया। आप देखें एक बड़े मकबूल लीडर 3 साल से जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, उनका इलाज ही नहीं हो रहा। एक साहब है उनकी टांग का प्लस्तर ही जो है वो 4 महीने से नहीं उतर रहा, कभी नी स्पोर्ट हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। एक बाबा जी जो हैं सियासत के खिलाड़ी वो भी इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने तो एक फ्लाइट पकड़नी है, चले जाना है। ये जो कहते हैं हमारा मुल्क, इनका मुल्क नहीं है, मुल्क आपका और मेरा है। हमें सोचना है, हमें इन पे अब प्रेशर, इनको अंडर प्रेशर लेके आना है कि खुदा के बंदो एक दफा बैठो और इस मुल्क का सोचो, अपनी मुआशरत पे सोचो, उसके किसी मिसाक पे पहुंचो। ये कार्रवाई जो है इस पे करनी है हमने दहशतगर्दों के खिलाफ, इस पे इकट्ठा हो। इस मुख्तसर से व्लॉग का करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अब जो है रियल मानों में मैदान में आए और इन पे प्रेशर डालें कि बैठ के एक मंसूबा अपना ड्राफ्ट करो और उसके तहत जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस पे कार्रवाई करें। बस
इतनी सी बात।